अब के बारे में चर्चा करूंगा। वीरेन जी भी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी के इस अचानक पॉलिटिकल अटैक के पीछे के कारण आप क्या मानते हैं जो उन्होंने मायावती पर किया? देखिए, ये जो चर्चा है इसमें ना कांग्रेस को बहुत फायदा हो रहा है और ना बसपा को। ये एक ऐसी चर्चा है जिसमें भाजपा को सर्वाधिक फायदा दिखता है, क्योंकि जब कहते हैं अपने यहाँ कि भाई 11% का वोट शेयर मायावती का लॉस हो गया, अब जो बचा खुचा है उसको कितने दिन रोक पाएंगी। कहते हैं कि शेर के मुंह पे खून लग गया, घर देख लिया उसने, अब वो धीरे धीरे सबको मार के खा जाएगा। भाजपा अब उत्तर प्रदेश और देश में इसी स्थिति में है कि वो मायावती के सारे वोट बैंक को धीरे धीरे खींचकर अपने में समेट लेगी। जब उसने योजनाएं शुरू की, फ्री राशन की, लोगों को घर देने की, शौचालय देने की, तो जो समाज का गरीब तबका था वही तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुआ। किसान सम्मान निधि, खातों में नगद पैसा भेजना, ये सब चीज़ें होती रहीं। कांग्रेस न खुद सरकार बना रही थी और न वो मायावती के साथ मिलकर बना पाती। लेकिन चूंकि जब चुनाव आते हैं तो सियासत में संभावनाएं टटोली जाती हैं। राहुल गांधी ने प्रस्ताव भेजा होगा, मायावती ने नहीं माना, तो वो बात उस बात का अब जिक्र आया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक ऐसी बैसाखी ढूंढ रही है जिसके सहारे वो खड़ी हो सके थोड़ा से। आखिर मायावती की अपनी पार्टी है, वो चाहे तो किसी से गठबंधन करें चाहे ना करें। दलित वोट बैंक जो उनके साथ था वो आधा बचा, आधा चला गया। कितनी देर तक वो रोक पाएंगी ये वो जाने। इस देश में शुरुआती दौर से कांग्रेस की सरकार रही। अगर कांग्रेस दलितों को मदद करती तो बीजेपी या मायावती या कांसीराम उसको तोड़ के अलग न कर पाते। अंबेडकर के नाम का जाप जो अब करती है राजनीतिक दल, अंबेडकर तो इस देश की सरकार में मंत्री रहे। उस समय से अगर उनको पूरा सम्मान देते तो शायद ये नौबतें ना आती। अब बात आती है कि जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मृतप्राय है और वो कह रही कि इनसे हमने कहा था हमारा साथ ले लो, तो पता लगा छूने से बसपा और मर जाती, उसको ये भी डर था। तमाम सारी बातें हैं। मायावती अपनी पार्टी कैसे चलाती हैं इस पर चर्चा के बजाय मायावती की पार्टी का वोट बैंक अब कितना बचेगा इस पर बीजेपी की निगाह है और लोग इस बात को समझते हैं। क्या अकेले बीजेपी की निगाह है या सपा कांग्रेस भी निगाह लगा के बैठे हैं कि ये गोदाम से के दरवाजा खुल गया है, लूट लो वोट? अभी तो सपा और कांग्रेस के ओर जाएगा नहीं, अभी तो बीजेपी ही इसको अपने साथ ले जाएगी इस वोट बैंक को अधिकतर, क्योंकि उसके पास योजनाएं हैं, वो काम कर रहे हैं। वो गांव-गांव में बीजेपी ने ऐसा संगठन बना दिया, ऐसा हथियार उसके पास है कि बूथ से लेके, पेज से लेके, पन्ना से लेके घर घर तक उन्होंने हर तरह की व्यवस्था चला रखी। अब उनको उसी तरह के किसी संगठन से ही मात दी जा सकती है, अन्यथा ऐसा मुश्किल है। कांसीराम ने जरूर कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने कहा कि अगर न्याय चाहिए तो शासक बनो, लेकिन इसी देश में ये नारा गूंजा कि तिरक तराजू और तलवार। फिर बाद में उस नारे को बदला गया कि हम सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, पंडित शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। ये सब बसंत बीत गया है, बड़े मौसम देखे, सत्ता का आनंद भी दे चुका है। अब बात आती है गाड़ी ढलान पे है, इस ढलान को कैसे रोका? मायावती का उरूज भी देखा था, उनका शासनकाल में भी आप तब ब्यूरो चीफ हुआ करते थे और आपने बहुत चीजें देखी थी। तब सड़क धोई जाती थी जी, जब मुख्यमंत्री निकलती थी। क्या जलजला था उनको, याद है सब आपको कि भूल गए? मीडिया को सर उल्टा करके खड़ा होना पड़ता था। मायावती और कांसीराम का एक नारा था कि 3M से सावधान रहो, मनी, मीडिया, माफिया। और जब जब ताकत में आए तो मीडिया को छोड़कर 2M को अपना लिया।
इस प्रदेश की सियासत में जो दल क्षेत्रीय सत्ता में रहे, सारे माफिया उनके साथ रहे। आज मायावती क्या जो पार्टी का हश्र वैसे खराब है। आप देखिए कि बाबू सिंह हो, दद्दू प्रसाद हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, नसीमुद्दीन हो, ब्रजेश पाठक हो, कमलाकांत गौतम हो, सारे बड़े दिग्गज नेता इनको छोड़कर जाते रहे। मायावती उन्हें रोक भी नहीं पाई। बीजेपी ने ऐसा हासिल कर दिया कि अब मायावती के पास वोट बैंक के अलावा सीट तो कम बची। जितना परसेंट वोट बैंक है उतनी सीटों नहीं है। अब वो अपनी पार्टी को अपने भाई और भतीजों की ओर धीरे धीरे ट्रांसफर भी कर रही हैं। ना वो राज्यसभा में कोई मेंबर भेज सकती हैं, ना वो एमएलसी किसी को बना सकती हैं। कांग्रेस के साथ ये मजबूरी है जी कि वो जैसे महाराष्ट्र में उसने कुछ क्षेत्रीय दलों से उसको गठबंधन करना पड़ेगा, जैसे बिहार में किया। इस संभावना से वो उत्तर प्रदेश में भी बच नहीं सकती, वो उबर नहीं सकती। बीजेपी उसको अकेले खड़ी नहीं होने दे रही। तो जाए तो जाए कहाँ? अगर मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दे दिया तो कोई पाप नहीं किया राहुल गांधी ने। ये अलग बात है कि भाई न उनके झोला में कुछ था न उनके झोला में। अब दोनों एक दूसरे पर बातें कह के अपने मन को हल्का कर ले। दोनों के पास फकीरी के अलावा कुछ नहीं है। जी जी बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है इस दोस्ती पर, मायावती और कांग्रेस की चाहत पर जो बयानबाजियां चल रही कि तेरी हर बात मोहब्बत में गंवारा करके और दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। और आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर और लोग मजा लेते हैं मुझसे जिक्र तुम्हारा करके। और मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर में है जिसकी, और तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके।